हाय, मेरा नाम लिंडा है। मैं आपको उस वक्त के बारे में बताना चाहती हूँ जब मुझे अपने क्रश का अटेंशन पाने के लिए अपनी मॉम से कम्पीट करना पड़ा था। इन सब की शुरुआत उस दिन से हुई जब योगा क्लास में मेरी इयररिंग गुम गई थी। इसे ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए मेरा इंस्ट्रक्टर जैक अपने घुटनों पर बैठकर जमीन पर लेट गया था। At one point, we bumped into each other and kissed by accident. हमें वो इयररिंग कभी नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी खुश थी क्योंकि जिस दिन से उसने मेरे जिम में योगा इंस्ट्रक्टर का काम शुरू किया था, मैं तब से उसे लाइक करती थी। जैक ने मुझे कॉफी पर चलने के लिए कहा। कॉफी पीते हुए मैंने उसे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताया। मेरे डैड एक ज्वेलर थे और हर हॉलिडे पर मुझे और मॉम को एक खूबसूरत ज्वेलरी गिफ्ट करते थे। इतने सालों में हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी जमा हो गई थी, बट द लॉस्ट इयररिंग वाज वेरी डियर टू मी। वो इयररिंग्स एक्चुअली मेरे डैड की तरफ से मेरा पहला गिफ्ट था। उन्होंने मेरा कान पियर्स होने के तुरंत बाद वो मुझे गिफ्ट किए थे। जैक ने वादा किया कि वो मेरी इयररिंग्स जरूर ढूंढेगा और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर बात करने लगे। उस दिन के बाद से जैक और मैं कपल बन गए। 1 महीने बाद मैंने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया और उसे घर पर इनवाइट किया। I was terribly worried क्योंकि वो पहला ऐसा लड़का था जिसे मैं घर लाई थी। पता नहीं क्यों मेरी मॉम को मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टेबल पर वो काफी वियर्ड एक्ट कर रही थी। She didn't talk, ate a lot and kept looking at her phone. आखिर में जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने लेमनेड बनाने के बहाने उन्हें किचन में बुलाकर पूछ लिया, मॉम व्हाट इज द मैटर विथ यू? आपको जैक पसंद नहीं है क्या? सॉरी हनी, उसकी कोई गलती नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे डैड आज फिर डिनर के लिए घर नहीं आए, जबकि आज तुम्हारे लिए कितना खास दिन है। मैंने जल्दी से डिनर खत्म करके जैक को अपने रूम में ले जाने का सोचा ताकि हम दोनों आराम से मूवी देख सके। लेकिन जैसे ही हम फ्रेश लेमनेड के साथ बाहर निकले, जैक ने सारा मैटर अपने हाथ में ले लिया। मेरी मॉम की हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू के तौर पर उसने उन्हें योगा क्लासेस का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। इससे मॉम इतनी खुश हो गई कि फाइनली उन्होंने जैक से बात करनी शुरू की। उसके बाद तो वो उसके प्लेट में और खाना सर्व करने लगी। हाँ, अब ऐसा लग रहा था कि वो फाइनली एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं काफी खुश थी। काश मुझे पता होता कि ये सब एंड कैसे होने वाला है। अगले दिन मेरी मॉम और मैं जैक के योगा क्लासेस गए। उफ, किसने सोचा था कि मेरी मॉम इतनी स्टिफ होंगी। वो तो बिल्कुल आसान वाले आसन भी नहीं कर पा रही थी। शुरू में जैक ने उन्हें बोलकर सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने स्ट्रेच करने में मेरी मॉम की हेल्प की। वो उनके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा था और जल्दी ही मुझे इससे परेशानी होने लगी। इसलिए मैंने भी जानबूझकर गलतियां करनी शुरू कर दी, लेकिन जैक मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। क्लास के बाद मैंने उसे इस बारे में बताया, लेकिन ये सुनकर वो हैरान हो गया। वेट, व्हाट? मैं तो बस चाहता था कि तुम्हारी मॉम मुझे लाइक करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आई सी। ये सुनकर मैं शांत हो गई। फिर जैक और मैंने पूरी शाम एक साथ बिताई। इन द मॉर्निंग आई रियली रिग्रेटेड हैविंग वॉक्ड अलोंग द एम्बैंकमेंट विदाउट अ कार्डिगन। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे थोड़ा फीवर भी था। मैंने कॉलेज स्किप करके घर पर ही रहने का फैसला किया। दवाई लेने के बाद मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और अपनी नोटबुक के साथ विंडो सिल पर बैठ गई। मैं अपनी मॉम के बर्थडे के लिए पोम्स कंपोज कर रही थी। मैं इस काम में इतना खो गई कि मुझे अपने आसपास का कुछ ध्यान नहीं रहा। लेकिन कुछ लाइंस पूरी करने के बाद जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे जैक दिखाई दिया। वो हमारे घर से बाहर निकल रहा था, लेकिन वो वहाँ कर क्या रहा था? मैंने अपने हेडफोन्स उतारे और भागते हुए नीचे गई। मॉम खुशी खुशी रोजेस का बुके वाज में रख रही थी। अरे देखो, जैक गुड मॉर्निंग कहने आया था। व्हाट अ ग्रेट गाय। लिंडा, तुम बहुत लकी हो। जैक की बातें याद करके मेरे फेस पर स्माइल आ गई। वो मेरे लिए मेरी मॉम को खुश करने की कोशिश कर रहा था। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं वापस अपने रूम में चली गई और फिर से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे फिर से रुकना पड़ा। लिविंग रूम से काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे पेरेंट्स किसी चीज के बारे में बहस कर रहे थे। उनका शोर सुनकर मैं नीचे आ गई। डैड हाथों में नोट लिए हुए बुके के पास खड़े थे। Who is he? Answer me! मैं तुरंत अपने पेरेंट्स के बीच में आ गई और अपने डैड को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी मैंने नोट पर लिखी हुई चीजें देखी। टू द मोस्ट गॉर्जियस वुमन। मेरा तो सर चकरा गया। अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम को ऐसा कॉम्प्लीमेंट कौन देता है? मैं ताज़ी हवा लेने के लिए भागकर बाहर चली गई। डोंट वरी लिंडा, काम डाउन काम डाउन। उसके पास इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। मैंने तुरंत जैक को कॉल किया। एक बात बताओ, व्हाई हैव यू नेवर गिवन मी फ्लावर्स और रोट सच नोट्स? तो मेरे घर आए ही क्यों जब तुम्हें पता था कि उस वक्त मैं घर पर नहीं होती हूँ? मेरा सवाल सुनकर जैक थोड़ा सा बौखला गया। वो मुझे ही एक्यूज करने लगा कि मैं उसके एफर्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती और हर वक्त बस उसमें कमियां ढूंढती रहती हूँ। उसने कहा कि वो बस मेरी मॉम को मस्का लगा रहा था ताकि वो मुझे उसके साथ वेकेशन पर जाने की इजाजत दे दे। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। सिचुएशन इतनी खराब थी कि मैंने उस दिन योगा क्लास ना जाकर घर पर ही टीवी देखने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरी मॉम क्लास स्किप नहीं करने वाली थी।
वो डीप नेकलाइन वाला अपना नया टाइट स्पोर्ट्सवेयर पहनकर नीचे चली गई। क्या उन्होंने वो जैक के लिए पहना था? मैं देखना चाहती थी कि वो लोग मेरे ना होने पर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए मैं टैक्सी में बैठकर मॉम का पीछा करने लगी। आई पुट सम स्टोन्स अंडर द विंडोज ऑफ द जिम। जैसे ही क्लास शुरू हुई, मैंने खिड़की से देखना शुरू कर दिया, लेकिन जो मैंने देखा मुझे उसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। जैक और मेरी मॉम बिल्कुल अकेले थे वहाँ स्टूडियो में और कोई नहीं था। ऐसे में अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने घर आकर डैड को सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी मॉम के बीच कुछ नहीं चल रहा। इस बात को पक्का करने के लिए डैड ने जैक को मेरी मॉम के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने का सजेशन दिया। मैं जैक को पहले टेक्स्ट नहीं करना चाहती थी। अगले दिन वो अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगने खुद मेरे पास आया और अपॉलजी के तौर पर उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया। It was an iPhone 13, but it was too early to rejoice. सबसे पहले मुझे इस बात की तह तक जाना था कि मेरी मॉम और उसके बीच में आखिर चल क्या रहा था। एक बात बताओ, तुम और मॉम कल अकेले क्यों थे? बाकी की लड़कियां कहाँ थी? हमारी लड़ाई के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने क्लास कैंसिल कर दी थी। लेकिन न्यूज़लेटर में मैं तुम्हारी मॉम को इंक्लूड करना भूल गया था क्योंकि वो नई मेंबर थी, इसलिए वो जिम आ गई। मैं उन्हें वापस जाने के लिए नहीं बोल सकता था, वो काफी रूड होता। That sounded like the truth. मैंने जैक को गले लगा लिया और अपना गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। It was amazing. उसका कैमरा बिल्कुल लाजवाब था। मैंने घर में भाग भाग कर सभी चीजों की तस्वीरें ली। फ्लावर्स, माई कैट, अ सोफा, अ ड्रेसिंग टेबल। फाइनली थोड़ा शांत होने के बाद मैं जैक के पास वापस आ गई और उसे अपनी मॉम के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया। उसका टेस्ट लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उसे सच में इनवाइट करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जैक वापस चला गया और मैंने अपना नया आईफोन यूज करना शुरू कर दिया। शाम को मेरी मॉम ने फोन देखा और पूछा कि ये किसने दिया है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे लड़कों से महंगे गिफ्ट्स लेने से मना करते थे, इसलिए मैंने उन्हें झूठ बोल दिया। I've been saving up. It's from my pocket money, you know. मॉम ने मुझे शौक की नजरों से देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे और कोई सवाल करे, इसलिए मैं धीरे से अपने रूम में आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पेरेंट्स वापस किसी चीज को लेके लड़ने लगे। मैंने उनकी बात सुननी शुरू कर दी। It turned out that my mom had lost an expensive bracelet, जो कि डैड ने उन्हें वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया था। मैं अपने हेडफोन्स लगाकर शांति से सो गई। अगला दिन काफी बिजी था। डैड सेलिब्रेशन के लिए नीचे घर सजा रहे थे और मॉम कुछ गुनगुनाते हुए शानदार डिनर तैयार कर रही थी। मैंने पूरे दिन अपने पेरेंट्स की हेल्प की और शाम को जैक भी आ गया। हम टेबल पर बैठ गए और फिर मैंने मॉम को अपनी पोम सुनाई। I didn't think it would move her so much. मॉम तो फूट फूट कर रोने लगी और अपना बहता हुआ मस्कारा पोंछने के लिए टेबल से उठकर चली गई। जैक भी उनके पीछे पीछे गया। मैं देखना चाहती थी कि उनके बीच आखिर चल क्या रहा है। I tiptoed into the kitchen and cautiously peeked around the corner. मॉम अपने बड़े से केक के पास खड़ी होकर जैक से किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। मैंने उन्हें क्रीम में अपनी उंगली डिप करके टेस्ट करते हुए देखा। जैक लगातार उन्हें देखा जा रहा था। It looked too, you know, मैंने डैड को बुलाने का सोचा ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि वहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया था और किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे देखा जाए तो मॉम और जैक कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। सच कहूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए मैं उन्हें अक्यूज कर पाती, लेकिन उनका रिश्ता कहीं न कहीं मुझे तंग कर रहा था। मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी भी तरह से जैक का अटेंशन पाकर रहूंगी। इसलिए अगले दिन मैंने अपने पिगी बैंक से सारे पैसे निकाल लिए और एक खूबसूरत सा रेड ड्रेस खरीदा। जब मैं अपने ब्रांडेड बैग के साथ घर वापस आई तो मॉम ने मुझे अपनी खाली ज्वेलरी बॉक्स दिखाई। हाउ कुड यू? तुमने अपने गैजेट्स और अपने कपड़े खरीदने के लिए अपनी खुद की मॉम की चीजें चुराई। मैंने मॉम को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जैक ने मुझे वो आईफोन गिफ्ट किया था, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं किया। उस दिन हमारी बहुत लड़ाई हुई। मैं एक मिनट भी मॉम के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं बिना कुछ पैक किए सीधे जैक के पास चली गई। And there I was in for an unpleasant surprise. My boyfriend turned out to be a real slob. उसका अपार्टमेंट बहुत गंदा था और रूम्स में हर तरह का कचरा फैला हुआ था। मैं ऐसी गंदगी में नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उसका अपार्टमेंट साफ करने का फैसला किया। मैंने एक ड्रॉअर खोला और उसमें मुझे अपनी इयररिंग दिखाई दी, वही जो उस दिन योगा क्लास में खो गई थी। लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी? मैंने जैक के पास जाकर वो दिखाया। जैक ने मुझे तुरंत एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। अरे हाँ, ये तो मुझे कुछ ही दिन पहले जिम में मिली, मैं इसे तुम्हें देना भूल गया था। ऑफ कोर्स मैंने उसका यकीन नहीं किया। मेरी इयररिंग, मेरी मॉम की ज्वेलरी का खोना, ये सारी काफी अजीब चीजें हो रही थी।
इसलिए जैसे ही जैक काम पर निकला मैंने उसका पूरा अपार्टमेंट छान मारा। वहाँ कोई ज्वेलरी, कोई पैसे नहीं थे, लेकिन जैक के टैबलेट पर मुझे एक मिस्ड रिमाइंडर दिखाई दिया, गिव द इयररिंग बैक टू लिंडा। फ्यू, I was so dumb। जैक ने कुछ भी नहीं चुराया था और मुझे उस पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मॉम ने मेरे और जैक के बीच में लड़ाई लगवाने के लिए और उसके और करीब जाने के लिए चोरी के बारे में झूठ बोला होगा, बट मैं बिल्कुल गलत थी। कुछ मिनट बाद मेरे डैड ने मुझे कॉल किया और एक बुरी खबर दी। जैक मेरी मॉम के लिए वापस फ्लावर्स लेके आया था। डैड ने मॉम से थोड़ी दूरी बनाने का फैसला किया, इसलिए वो एक होटल में किराए के कमरे में रहने लगे। मॉम और उनके बीच एक बार फिर से लड़ाई हो गई थी। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। जैक ने मुझसे झूठ बोला कि वो काम पर जा रहा था और उसके बजाय वो मेरी मॉम के पास चला गया। अब तो हद पार हो चुकी थी। अपनी फीलिंग सॉर्ट आउट करने के लिए और सब कुछ फिगर आउट करने के लिए मैंने भी होटल में रहने का सोचा, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी आखिरी सेविंग्स उस ड्रेस पर खर्च कर दी थी। मैं डैड से पैसे नहीं मांगना चाहती थी और ना ही उनके गिफ्ट्स बेचना चाहती थी, लेकिन somehow I really needed the money। मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने वाली कंपनीज को पोएम्स बेचा करती थी। मैंने अपनी मॉम के लिए जो पोएम लिखी थी वो काफी अच्छी थी और मुझे यकीन था कि मुझे उसके लिए अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसे भेजने के बाद वहाँ से मुझे जवाब मिला कि मैं फ्रॉड हूँ। मैंने कुछ लाइंस गूगल की और गुस्से में कीबोर्ड पर जोर से मुक्का मार दिया। मेरी पोएम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके लिए केवल एक ही इंसान जिम्मेदार हो सकता था, मेरी मॉम, और इस बार वो मुझसे नहीं बचने वाली थी। मैंने घर आकर पूरा घर तहस नहस कर दिया। मैंने अपनी मॉम का फेवरेट वाज, डिशेस सब तोड़ दिए, सारी पेंटिंग्स बर्बाद कर दी। मॉम अपना सर पकड़कर बस चुपचाप मुझे देखे जा रही थी। मैं इतने गुस्से में थी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। क्या आप क्या देख रहे हो? आपको अच्छा नहीं लगता ना that somebody else is touching your stuff without your permission? है ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। I hate you mom। मैं रोते हुए जैक के घर वापस गई और उसे वो सब बताया जो कुछ भी हुआ था। साथ ही मैंने उससे बोल दिया कि अब वो मेरी मॉम से ना मिले, क्योंकि अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। इसलिए जैक को भी उन्हें मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो मान गया और उसके बाद मैं थोड़ी शांत हो गई। लेकिन उसी दिन मैंने बेडरूम में उसे अपने बैग्स पैक करते हुए देखा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? व्हाट? मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे कैपिटल में योगा मास्टर क्लास देने के लिए बुला गया है। मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। शायद मॉम के साथ झगड़े की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। मैंने सारी चीजें पैक करने में जैक की हेल्प की और उसके साथ एयरपोर्ट गई। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगे हुए थे तभी वहाँ पर एक लड़की आई और उसने जैक को घूरना शुरू कर दिया। सारे लोग मेरे ही बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े थे? मैं उसे भगाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो लड़की उस पर झपट पड़ी। उसने उसे थप्पड़ मारना और गालियाँ देना शुरू कर दिया। वो जैक को किसी दूसरे नाम से बुला रही थी, टॉम। मैं उस पागल लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काबू में आ ही नहीं रही थी। स्टॉप, तुम उसे कोई और समझ रही हो। हिज नेम इज नॉट टॉम, इट्स जैक। उस लड़की ने मुझे किसी लड़के की फोटो दिखाई जो बिल्कुल जैक के जैसा दिखता था, लेकिन अंतर बस इतना था कि उसकी मूछें और काले बाल थे और भूरी आंखें थी। माय नेम इज हेलेन, ट्रस्ट मी। मैंने पूरे 6 महीने इसकी तलाश की है। पहले इसने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया, मेरा भरोसा जीता और उसके बाद मेरे फैमिली से चोरी की, और अब ये अपना हुलिया बदलकर दूसरे देश में चला आया। नो, माय जैक, ही इज। लेकिन मुझे अपनी बात खत्म करने का मौका ही नहीं मिला। जैक, टॉम या जो भी उसका असली नाम था, उसने तुरंत अपना सूटकेस फेंका और दौड़ता हुआ एग्जिट की तरफ चला गया। यानी हेलेन सच बोल रही थी। जैक ने मुझे जानबूझकर आईफोन दिया था क्योंकि वो जानता था कि मेरे पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट थे। He had made me argue with my mom ताकि हम दोनों को पता ना चले कि वो हमारे घर पर चोरी कर रहा है। मेरी मॉम ने मेरे पोम्स नहीं बेचे थे, बल्कि ये उसकी करतूत थी। हेलेन और मैं जैक के पीछे दौड़ पड़े और देखा कि वो किसी टैक्सी में बैठकर भाग रहा था। हमें जो सबसे पहली कार दिखी, हम उसमें बैठ गए। मैंने हेलेन को पुलिस को कॉल करने के लिए बोला और ड्राइवर को जैक की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। वो ड्राइवर बहुत धीरे चला रहा था, सारे रूल्स फॉलो कर रहा था। नहीं, मैं जैक को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए मैंने अपनी इयररिंग्स उतारी और उस ड्राइवर को देते हुए बोला, अगर तुम इनको बेचोगे, you'll have enough money to pay all the fines and still have some left, so please जल्दी करो। उसके बाद हमारा काम बन गया। उसने तेज रफ्तार से गाड़ी भगानी शुरू कर दी और जल्दी ही हमें जैक की कार दिखाई देने लगी। हमारे ड्राइवर ने तुरंत शॉर्टकट लिया और सीधा उस टैक्सी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब तो उसका रास्ता ब्लॉक हो गया था, लेकिन जैक कार में नहीं था। वो पहले ही हमारी नजर बचाकर उतर चुका था और अब वो कहीं पर भी हो सकता था। It was the end, but अभी हार मानने का वक्त नहीं था। हमें पास में पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। चौराहे पर बिल्डिंग के पीछे से एक नीली बत्ती दिखाई दे रही थी। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। हेलेन और मैं तुरंत वहाँ गए और हमें जैक दिखाई दे गया। पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस कार में ले जा रहे थे। मैं जैक के पास गई और अपनी पूरी ताकत से उसे एक जोरदार थप्पड़ दिया। डोंट यू एवर कम नियर मी और माय फैमिली अगेन। उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई और मैं अपनी मॉम को सारी सच्चाई बताने घर वापस चली गई।
पर उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था। पुलिस वालों ने सब कुछ रिकॉर्ड करके लोकल मीडिया के पास भेज दिया। मॉम ने मुझे गले लगा लिया और माफी भी मांगी। उन्होंने तुरंत एडमिट किया कि वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी, क्योंकि डैड अपने काम में बहुत बिजी रहने लगे थे और उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मॉम उन्हें जेलस कराना चाहती थी, लेकिन इस खेल में वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई और डैड उन्हें छोड़कर अब चले गए। दैट डे वी फाइनली मेड अप। जल्दी ही मैंने डैड को घर वापस आने के लिए मना लिया और बताया कि मॉम इतने टाइम से क्या मिस कर रही थी। आर यू वंडरिंग कि जैक का क्या हुआ? उसे फ्रॉड के केस में जेल में भर्ती कर दिया गया एंड ऑफ कोर्स उसे उन सारी लड़कियों को कॉम्पेंसेशन देना था जिन्हें वो लूट चुका था। यू वोंट बिलीव देयर टर्न्ड आउट टू बी 5 of us। गर्ल्स, क्या आपको अपने बॉयफ्रेंड के सीक्रेट्स पता है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ।